बहुत खराब लगता था कि 650 तो मिनिमम लाने ही है। सही है, और सही ये है। और ये क्या मार्क्स आ गए हैं। तो बस फोन ही देखते हैं। फोन ही देख रहे, रील। हाँ पता नहीं था कैसी एडिक्शन होती है। अब एग्जाम 2 महीने में हमारा, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर आता है, ये आता था। बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ, तो अभी अपन फुल रिलैक्स, फुल चिल है, माहौल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये कर लेगा तो बच्चा पहुंच जाएगा, नीट क्रैक कर लेगा 2025, है ना। तो सबसे पहले तो बताओ यार, 1 नंबर कहाँ कटा केमिस्ट्री में? कट गया था। ऑर्गेनिक में कट गया है। पहले तो बायो देखती थी कि क्यों गलत हुआ। ठीक है। तो या तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे याद नहीं आ रहा था, या मुझे याद आया बट गलत याद आया कुछ कंफ्यूजन की वजह से। मतलब जब तक मुझे नितेश सर के बारे में पता नहीं था, उससे पहले तो मुझे लगता था कि सब कुछ याद करना है, मतलब सिर्फ रटते जाना है। लेकिन जब नितेश सर से पढ़ा तब पता चला कि नहीं, सब कुछ रटना नहीं था, मतलब सबके पीछे रीजन थे। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। आज हमारे साथ साक्षी सिंह हैं, जिन्होंने नीट 2024 में बहुत अमेजिंग मार्क्स लेके आई हैं, और पूरी की पूरी यार जर्नी हमारे साथ साक्षी शेयर करेगी कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने पढ़ाई करी, क्या डिफिकल्टीज आई पूरी की पूरी यार प्रिपरेशन में, और किस तरीके से मॉक टेस्ट हुए, मॉक टेस्ट में कम स्कोर आया तो उसको कैसे अपन ने मोटिवेट होकर वापस से बाउंस बैक करा। तो पूरी बातचीत करने वाले हैं यार। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आएंगे आप लोगों के लिए इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को क्या करना है, ये जो वीडियोज हैं इनसे सीखना है। केवल ऐसा नहीं है कि यार सुन लिया हमने और चलो ठीक है, सीखिए कि यार इनके अगर इतने नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 680 नंबर आए हैं, 700 नंबर आए हैं, या 715 नंबर आए, तो आप लोग उनसे सीखिए कि यार उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या करा है, और हम अपनी प्रिपरेशन में वो क्या चीज ऐड कर सकते हैं ताकि हम भी इस लीग में एंटर कर सके। राइट। तो साक्षी, क्या हाल है? सब बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आप इनवाइट करने के लिए, अड्डा को भी, आपको भी। थैंक यू। कैसा चल रहा है यार? कैसा फील हो रहा है? अभी तो मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है कि जो कुछ भी सैक्रिफाइस किया था नीट के लिए, वो सब कुछ अब सफल हो गया और सिलेक्शन हो गया। कितने नंबर आ रहे हैं फाइनली हमारे? टोटल भी बता देते हैं एक बार, है ना, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बता देते हैं, और उसको हम लोग फिर एकदम बारीकी में देखेंगे यार किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अब पढ़ना चाहिए हम लोगों को। सो मेरे टोटल स्कोर 686 है आउट ऑफ 720। ठीक है। और बायो में मेरे 360 ऑन 360 थे। 360 on 360, क्या बात है। हाँ। और फिर केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180। एक रह गया है। हाँ। और फिजिक्स में 151 आउट ऑफ 180। 150। अच्छा, और अटेम्प्ट हमारा? ये सेकंड अटेम्प्ट था हमारा है। तो ठीक है, एक बार आपने 12th के साथ दिया होगा, और आपने फिर एक बार ड्रॉप करा, और फिर आपने अटेम्प्ट दिया, और इस साल अपन 686 आ गए। तो कॉलेज तो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आपको कोई भी काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, है ना, आपकी चॉइस फिलिंग होगी, 14 अगस्त से स्टार्ट भी हो रही है, तो जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको सारी की सारी उस चीज में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यार एक बार बायो की बात कर लेते हैं, क्योंकि बायो में आपने 360 में से 360 लेके आए हो, है ना। किस तरीके से पढ़ाई करी है आपने बायो में, ताकि एकदम 100% एक क्वेश्चन तक गलत नहीं हो आपका? सो बायो में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट कि आप क्लास अटेंड करो। ठीक है, सही बात है। क्लास अटेंड करती थी अच्छे से। उसके बाद फिर जो मैम पढ़ा रही है क्लास में, उसको बिल्कुल मतलब आराम अच्छे से सुनना है। फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर एनसीईआरटी में मार्क करना है कि क्या क्या पॉइंट्स है, हाईलाइट करना है। फिर क्वेश्चंस करने हैं। फिर ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो कि मैम बता रही है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखे होते हैं, पूछे जा सकते हैं वापस। बिल्कुल। ये आपको टेस्ट में भी मिल जाते हैं। तो उसको बुक में साइड में लिख लेती थी। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करती थी बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाती थी। फिर टीचर भी क्लास में मैम भी कराती थी क्वेश्चंस। हाँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे एग्जैक्टली? क्योंकि बायो में बच्चे को लगता है कि यार केवल और केवल मैं थ्योरी पढ़ लूँ, नोट्स पढ़ लूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ और सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, तो वो कहाँ से करते थे? या तो कोई बुक से कर ले। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट दोगे, हर टेस्ट में बायो में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं हर टेस्ट में, तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जाते थे, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। और रिवीजन कितनी बार करा? क्योंकि यार बायो बार बार याद करना ही पड़ता है हमें, है ना, कितना ही अच्छा हमने समझा है वो, तो कितनी बार रिवीजन करा? मतलब रिवीजन तो आई गेस 40 से ऊपर होगा। 40 से ऊपर रिवीजन करा है? हाँ। अच्छा। मतलब जैसे कि साल भर भी जो भी टेस्ट होते थे, जैसे मंथली या 2 वीक के बाद होता था, तो उसमें मैं ट्राई करती थी कि मैं हमेशा टेस्ट के पहले एटलीस्ट 3 बार तो रिवाइज कर लूँ। ठीक है। तो पूरे साल भर जब टेस्ट दिए हैं, ठीक है,
और जब लास्ट के 3 मंथ्स में तो पूरी स्टार्टिंग से पूरा सब कुछ रिवाइज किया है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिवीजन की थी। बहुत ज्यादा रिवीजन कर लिया ना। Yes, तो sir. मतलब है ना, सुन लो है ना, सीखो। जो बच्चा बोल रहा है जिसके 686 नंबर आए हैं, वो खुद बोल रहा है उसने 40 से ऊपर रिवीजन करा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि यार हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, एक बार रिवीजन कर लें, 2 बार रिवीजन करके और हम नीट का एग्जामिनेशन क्रैक कर ले, वो दिन अब गए हैं। क्योंकि कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो गई है, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है, राइट, है ना। अच्छा, अभी साक्षी आप बता रहे थे कि यार आपने टेस्ट दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए। कितने टेस्ट दिए होंगे अपनी प्रिपरेशन में? 100+ तो आराम से। 100+ आराम से Yes, देखे, sir. ठीक है। और स्टार्टिंग से ही टेस्ट देते थे या केवल लास्ट में? स्टार्टिंग से बिल्कुल, जब से स्टार्ट किए थे नीट के लिए तब से मतलब टेस्ट दे रहे हैं। Yes, sir. तो जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक तो आपने पार्ट सिलेबस ही दिया, Yes, है ना, और उसके बाद हमने फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिया, है ना। तो पहले बात मैं आपको बता दूं, साक्षी हमारी पेड स्टूडेंट है ना, जो मतलब पेड बैचेस की स्टूडेंट है। तो वहाँ पे जो पार्ट टेस्ट चलते रहते हैं वो भी इसने दिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, है ना, और फुल लेंथ भी इसने दी है, राइट। एंड लास्ट में क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी? मतलब मैंने दिसंबर तक तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, देन अराउंड जैन और फेब में पार्ट सिलेबस के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज किया था। ठीक है। देन मार्च और अप्रैल में एवरी डे, मतलब सिंगल डे भी नहीं था कि जब टेस्ट ना दिया हो। तो ये पूरे 2 मंथ तो सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, मार्च और अप्रैल में। हाँ, अच्छा। डेली। और मतलब कोई दिन तो था जैसे संडे को तो फिक्स था कि 2 टेस्ट देने होते थे। अच्छा। और कभी कभार तो बहुत दिन 2 टेस्ट भी देती थी। हाँ हाँ। तो इसके हिसाब से 60+ तो यही हो गए आपके। आराम हाँ, से इधर ही हो गए। यस यस यस। और साल भर के तो अलग थे ही। और हाँ हाँ हाँ, तो 100 के तो ऊपर गए हैं हम, हाँ, है ना। अच्छा, तो उसमें हमने टेस्ट दिया, एक मान लो टेस्ट दे दिया अपन ने, है ना, हमारे जो भी नंबर आए, फिर उसको कैसे एनालिसिस कैसे करते थे? तो जैसे टेस्ट देके फिर मैं देखती थी, पहले तो बायो देखती थी कि क्यों गलत हुआ। ठीक है। तो या तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे याद नहीं आ रहा था, या मुझे याद आया बट गलत याद आया कुछ कंफ्यूजन की वजह से, या फिर वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाता था। ठीक है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी तो उसको बुक में साइड में लिख देती थी। और जैसे कि जो चीज मुझे गलत याद आ रही है तो उसको वहीं बुक पे मार्क कर दो कि तुम्हें गलत याद आता है, राइट, ताकि रिवीजन के टाइम पे याद रहेगा कि इस पे ध्यान देना है। तो ये एनसीईआरटी में ही मार्क कर लिया। हाँ, ताकि फिर हम जब एनसीईआरटी वापस से पढ़ रहे हैं तो उस टाइम हम लोग ध्यान याद रख आ सकें, जाए। हाईलाइट कर सकें कि हाँ देखो यार यहाँ पे गलती करते हैं, राइट, हाँ। ऐसे। अच्छा, ठीक है। फिर अपना केमिस्ट्री में कैसे करते थे? केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल के लिए कॉपी बनाई थी, उसमें ही सारे नोट्स लिखती थी। ठीक है। कोई क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में कुछ नया लगा या जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था उसको भी नोटबुक में लिखा। ठीक है। कोई पेपर में गलत हो जाता था उसको भी नोटबुक में। ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक मैंने एनसीईआरटी से पूरी की थी। ठीक है। पूरी एनसीईआरटी में हाईलाइट करके उसको मार्क करके सर भी उसी में कराते थे। तो और ऑर्गेनिक के लिए दूसरी कॉपी बनाई थी। और जो इसकी कुछ टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी से करने होते थे ऑर्गेनिक के, यस यस, तो उसके प्रिंट आउट्स मैंने कॉपी में लगा दिए थे। हाँ, ताकि मुझे जब भी रिवाइज करना हो तो बस एक चीज उठाओ, एक सोर्स रहे, है ना, और एक से सब कुछ हो जाए। यस यस यस। तो सबसे पहले तो बताओ यार, एक नंबर कहाँ कटा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में? कट गया था। ऑर्गेनिक में कट गया है। वो सेक्शन बी में मेरे से गलती से मुझे उसका गलत याद आ गया। अच्छा। शायद जल्दी में गलत। हाँ। मैंने और भी क्वेश्चंस किए थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, वो सही थे। हाँ, अच्छा। पता नहीं कैसे मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, वरना 180 होते हैं। हाँ, वरना फुल होते। अच्छा, चलो कोई नहीं यार, हाँ। एक नंबर एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अपन ने कैसे किस तरीके से पढ़ते थे? कि सपोज करो जैसे मैंने आपको लेक्चर कुछ पढ़ाया है ना, तो क्या उसका डे का क्या शेड्यूल होता था? कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? इसकी आपने पहले क्लास कराई, नोट्स तो क्लास के साथ साथ बना लेती थी। बेस्ट है। हाँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस भी क्लास में कराते थे, तो उसको भी सॉल्व, मतलब उसको रफ में सॉल्व करती थी। ठीक है। और अगर वो नहीं बनता था तो तब मैं उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेती थी। ठीक है। फिर क्लास के बाद रिवाइज करना था नोट्स को, उसके बाद आपको बुक से क्वेश्चंस करने थे उस टॉपिक के। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता तब पीवाईक्यू कर लेती थी। तब पीवाईक्यू कर लेते, और बाद में फिर टेस्ट हो जाते थे। बाद में टेस्ट होता था तो उसकी फिर एनालिसिस करके अगर कुछ गलतियां हैं तो वो अपन उसको इम्प्रूव कर लेते थे। तो इस तरीके से पढ़ाई करी है ना, उस तरीके से अपने 175 आ गए, है ना। अच्छा, अब जैसे 175 मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ है और वो आपका ऑर्गेनिक में गलत हुआ है ना। इनऑर्गेनिक को लेके यार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर इतना रटना है, इतने एक्सेप्शंस है, इतने ट्रेंड्स हैं, कैसे उसको डिकोड करा पूरा? मतलब जब तक मुझे नितेश सर के बारे में पता नहीं था उससे पहले तो मुझे लगता था कि सब कुछ याद करना है, मतलब सिर्फ रटते जाना है। लेकिन जब नितेश सर से पढ़ा तब पता चला कि नहीं, सब कुछ रटना नहीं था, मतलब सबके पीछे रीजन थे। सही है। तो मतलब आपने स्टार्टिंग से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है, उस चैप्टर में सब कुछ है। मतलब जितने भी रीजन आ रहे हो सब उस चैप्टर से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर सारे तो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, सब कुछ तो
एनसीईआरटी से करती थी और बार बार रिवाइज करके क्वेश्चंस करते हैं तो पता चल जाता है कि क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ऑर्डर याद करने हैं बस। यस बस ऐसे ही। तो इसी तरीके से और बार बार ना देखिए, मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि यार एक बार समझ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि हर किसी एक्सेप्शन की रीजनिंग होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो हवा में है ना, तो उसको ट्रिक भी बता देते थे। हाँ, उसमें ट्रिक भी अपन ने धमाल वाली वो ट्रिक देखी डब्लू वाली है है ना, तो वो उसको ट्रिक से याद करवा दो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चे को याद रखना है ना, समझ के याद रखेगा तो हमेशा मैं ये बोलता था अगर एक बार समझ के याद रखोगे तो लंबे समय तक आप लोग उसे रिटेन कर पाओगे, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ऐसे कर ली थी, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में कैसे प्रिपरेशन करी? फिजिक्स में सेम वही, पहले क्लास करती थी, ठीक है। क्लास में मैम भी बहुत से क्वेश्चन कराती थी, ठीक है। फिर मैम डीपीपी भी देती थी तो उसके भी क्वेश्चन करती थी, ठीक है। बुक से। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता तो फिर पीवाईक्यू करती थी। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे, ठीक है। तो वो तो मैंने नोट से ही, मतलब कि जो जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हुए या कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हुई तो उसको लिख लिया था, ठीक है। तो लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा रिविजन की थी फिजिक्स में। अच्छा, तो यार एंड में कैसे, मतलब जैसे मान लो अपना आ गया, मार्च आ चुका है, अब एग्जाम 2 महीने में, हमारा एंजाइटी हो रही है, प्रेशर आता है, ये आता था? बहुत ज़्यादा डर लगता था। बहुत ज़्यादा डर लगता था। हाँ। तो फिर उसको कैसे कोप अप करते थे, कैसे? मतलब एक तो आपका ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रस्ट आपको तभी आएगा जब आपने हार्ड वर्क कर रखा होगा साल भर। सही है। तो मुझे ये था कि मैं साल भर तो मैंने मेहनत की है ना, तो फिर ऑफ कोर्स अभी भी अच्छे से हो जाएगा, जैसे साल भर अच्छे से किया था अभी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देना है, रिवाइज करना है तो होगा ये। और मान लो मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि हमने 100% मॉक टेस्ट दिए हैं, ऐसा जरूर हुआ होगा कि यार कभी एकदम कम हो गए नंबर, मिनिमम नंबर कितने आए फुल सिलेबस में? शायद 540 अराउंड आए। 540 मिनिमम आए हैं। तो जिस टेस्ट में 540 आए होंगे उसमें तो आपको लगा होगा कि यार ये कैसे? हाँ, बहुत खराब लगता था कि 650 तो मिनिमम लाने ही है। सही है, और ये क्या मार्क्स आ गए हैं। लेकिन फिर देखती थी तो लगता था कि नहीं, मैंने बहुत जगह सिली मिस्टेक्स भी कर दी है। कुछ होता था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए थे उसमें, तो फिर उसको देखना है और ट्राई करने की जो क्वेश्चन गलत हुए वो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उससे यार 540 आ गए एक बार, ठीक है ना, उससे डीमोटिवेट होकर अगर बैठ जाओगे तो फिर प्रिपरेशन रुक जाएगी वहीं पर ही, है ना। उसको देखो कि कहाँ गलती हो रही है, इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आपके 540 मिनिमम आए। और नीट से जस्ट पहले वाले मॉक टेस्ट में कितने आए? सो मैंने 3rd मई को लास्ट मॉक टेस्ट दिया था। हाँ, 5th मई का एग्जाम था। तो मैंने शायद मेरे 679 या 689 679 आए थे। 679 आए थे आपके नंबर, है। अच्छा, हाँ। और उससे अपन 7 नंबर आगे ही आए हैं ना। ये है ना एक जनरल ट्रेंड है साक्षी, कि मतलब बच्चा ऐसा बोलता है कि मेरा जो लास्ट मॉक टेस्ट था उसमें 660 थे, मैंने नीट का एग्जामिनेशन दिया उसमें 680, है ना। ये बच्चे का होता ही है, क्योंकि क्या होता है, जो भी हम लोग जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट सीरीज देते हैं, वो हो सकता है वो नीट से थोड़ा सा हार्ड हो सकती है ना। और नीट के एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली इजी रहता है। जब मैंने नीट दे दी तब लग रहा था कि अभी तक के सबसे इजी पेपर दे रही हूँ मैं। मतलब बहुत लग रहा था कि इस साल बहुत ज्यादा इजी पेपर आ गया। लेकिन ये कब लगा होगा, क्योंकि जब पूरे साल की प्रिपरेशन थी, वो जो 2 महीने आपने लगातार 60 मॉक टेस्ट दिए, उसमें सब तरीके का देख लिया होगा ना क्वेश्चन। आपने अगर 60 मॉक टेस्ट लास्ट के 2 महीनों में कर लिए तो 60 × 200, तो लगभग आपने इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो वैसे ही देख लिए। और उसके आसपास ही आप लोगों को क्वेश्चन दिखते हैं, राइट, है ना। सब कुछ रिपीट ही क्वेश्चन तो सारे वही थे, सब कुछ रिपीट ही थे, है ना। और बस एक शांति रहनी है, काम रहना है उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर रहता है ना, जबरदस्त प्रेशर रहता है। अच्छा, सुबह क्या करा? 5th मई को हम लोग सुबह उठे, पहले तो रात को नींद आई? आ गई। हाँ, मैं 10 बजे सो गई थी आराम से। मैंने रात को मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी कि ताकि अच्छे से याद रहेगी। फिर बाकी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री उसके पहले 3rd 4th तक कर ली थी। फिर सुबह उठ के भी मैंने एक बार हल्का सा मतलब पी ब्लॉक डी ब्लॉक देख लिया था कि कुछ ट्रेंड में भूल ना जाऊं। ऑर्गेनिक हल्की से देख ली थी, बस इतना किया था, और कुछ नहीं देखा था। फिर हम एग्जाम सेंटर भी 2 घंटे पहले पहुंच गए थे। वहां पे तो बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मतलब गेट के बाहर बुक लेके खड़े होते हैं। लेकिन उसको देख के अच्छा फील करना होता है कि नहीं देखो हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो तुम्हारी वो नौबत नहीं है। यस, जो पूरे साल भर मेहनत करी है, तो ऐसा नहीं। और वो स्टार्टिंग मतलब एग्जाम से जस्ट पहले 5-10 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है। हाँ, टेंशन और हो जाएगी, मान लो कुछ चीज भूल गए उस टाइम पे, तो और स्ट्रेस का माहौल है ना। तभी हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि भाई 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं होगी, 3 महीने में प्रिपरेशन नहीं होगी, एक अच्छा खासा आपको 8-9-10 महीने का समय लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा टीचर्स को, और फिर देखिए कि यार किस तरीके से रिजल्ट आता है, राइट। और फिर शायद अगले साल कोई और बच्चा यहाँ पे बैठा होगा और इंटरव्यू दे रहा होगा, है ना। तो यार आप तो बहुत इंस्पिरेशन हो बाकी सभी स्टूडेंट्स की, है ना।
तो अच्छा लगता होगा अब तो? हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं। क्या चल रहा है आजकल, क्या शेड्यूल है? अब तो बस फोन ही देखते हैं। फोन ही देख रहे, रील? हाँ। पता नहीं था कैसी एडिक्शन होती है। हाँ। मतलब कहते हैं ना कि आपको रील से एडिक्शन कैसे हटानी, तो उस तक लगता था कि कैसे हो जाती है, कैसे हो सकती है। हाँ। मतलब पहले तो मैंने तो नीट के बाद, रिजल्ट के बाद हाँ। अकाउंट बनाया है। अच्छा, उससे पहले सोशल मीडिया? नहीं, उससे पहले किसी पे नहीं थी। व्हाट्सएप और यूट्यूब बस। व्हाट्सएप और यूट्यूब पे ही, और अपना कोई बाकी कोई नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है, डाउनलोड भी कभी नहीं किया था। ठीक है, ठीक है। तो उस साइड से तो डिस्ट्रैक्शन कभी हमारे पास नहीं आया। ऑनलाइन का कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो ये ना, ऑनलाइन में सबसे मेजर दिक्कत ये, मतलब मेजर बच्चे को क्या करना पड़ता है, इस डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना पड़ता है ना। वो पढ़ने जा रहा है ना, ऐप, मतलब मान लीजिए हमारी अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना चाह रहा है, और एकदम से वो चले जाएगा इंस्टाग्राम पे, एकदम से वो चले जाएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कुछ ही देख रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ ही देख रहा है, राइट। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारे नहीं था। हाँ, मतलब मैंने तो देखा था कि अगर फ़ोन चला रही हो तो मतलब जैसे कि सिर्फ यूट्यूब अगर अड्डा के मतलब पढ़ाई के लिए करना है तो अपने टैबलेट में करती थी, मतलब ताकि उसमें तो कोई भी ऐसी वीडियो चलानी नहीं डिस्ट्रैक्शन वाली। ठीक है। और कभी चलाना है तो फ़ोन में थोड़ा मोड़ा देख लिया, बस। टैबलेट पे तो बिल्कुल भी कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस आनी चाहिए उसमें तो। अच्छा, सही है। मतलब फीड खराब नहीं होना चाहिए। फीड खराब नहीं होना चाहिए। एक वीडियो देख लो, फिर वही वीडियो दिखाते रहते हैं। हाँ, एल्गोरिथम ऐसा है ना, फिर वही देखो है। हाँ, तो अभी अपन फुल रिलैक्स, फुल चिल है, माहौल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, बस काउंसलिंग, और उसके बाद हम आगे कॉलेज हैं। तो कौन सा कॉलेज का टारगेट कर रहे हो, कौन सा सोच रहे हो? मैमसी देखा है, मैमसी बीएमसी है ना। हाँ, ये दिल्ली में ही है ना। हाँ, दिल्ली में यहीं पर ही है ना। नहीं, बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। बाकी कोई भी दिक्कत हो, टीम है, हम लोग हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और काउंसलिंग की कोई भी परेशानी नहीं लेना है। देखो क्या होता है ना, बहुत सी बार क्या होता है, बच्चा रैंक तो ले आता है, मार्क्स भी बहुत अच्छे ले आता है, लेकिन उसको सही से वो अगर काउंसलिंग नहीं करता है ना, तो उसको जो टॉप कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि वो जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीम है, आपको पूरा गाइड करेगी सब तरीके से। अपन लोग अच्छी तरीके से आपका बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल सकता है वो करेंगे, ठीक है ना। लास्ट मैसेज बच्चों के लिए क्या है, नीट 2025 के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी हैं, क्योंकि ये रीनीट का भी बहुत चला, इस बार बहुत स्कैम भी हुआ है ना। तो उनके लिए यार क्या एक मैसेज है कि किस तरीके से ये प्रिपरेशन करें, ताकि नेक्स्ट बार बहुत शानदार तरीके से वो मार्क्स लेके आएँ और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएँ। सो कंसिस्टेंटली करना है, मतलब बिल्कुल भी अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल अभी से लग जाओ बिल्कुल। और टेस्ट तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। और मॉक टेस्ट तो दिसंबर से स्टार्ट कर लेना, मतलब फुल सिलेबस तो दिसंबर से पहले ट्राई करने का सिलेबस भी खत्म हो जाए। उसके बाद 5 सिलेबस से स्टार्ट करना है, फिर फुल सिलेबस देने हैं। मतलब टेस्ट तो सिर्फ देने, बहुत सारे देने हैं, रिविजन करनी है बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मोटा मोटा 3 मंत्र हैं। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। दूसरा, मॉक टेस्ट देते रहो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसमें लगातार मॉक टेस्ट देते रहो हैं। और तीसरे नंबर पे उसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, गलतियां देखो और उसे इम्प्रूव करते हुए चलो, राइट। ये कर लेगा तो बच्चा पहुंच जाएगा, नीट क्रैक कर लेगा 2025, है ना। ठीक है, तो यार ये थैंक यू सो मच साक्षी, है ना। बहुत मजा आया यार आपसे बात करके, है ना। और ऐसे ही मिलते रहिएगा, और जो भी कोई दिक्कत हो वो आप हमें कभी भी बता सकते हैं। कभी भी आप यार कॉलेज में भी जाओगे तो भी अगर कोई इशू आता है आपको, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है। तो ये थी यार साक्षी। आई होप इन इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होंगी। इन्हें देखिए, अच्छे से समझिए, एंड कोशिश करिए कि यार हम किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, एंड उसको अच्छे से दीजिए, पढ़ के दीजिए। केवल ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसको हम लोगों को टेस्ट को, मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। एंड तीसरी बार रिवीजन करते रहिए, और फिर देखिए आप लोग नीट 2020